सबसे पहले हर विद्यार्थी को स्वयं को जानना होगा, स्वयं की क्षमता को जानना होगा और स्वयं की तरफ लौटना होगा। जब आप स्वयं की तरफ लौटेंगे तो अपने अंदर की अद्भुत क्षमता को जानेंगे। आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, आप ईश्वर के ही अंश हैं, ईश्वर ही आपके अंदर समाया हुआ है। एक कहानी बड़ी प्रचलित है, आपने शायद सुना होगा कि एक सन्यासी था, पूरी दुनिया का भ्रमण करके एक राज्य में अतिथि बना और उस राज्य का राजा बड़ा ही प्रतापी राजा था। जब सन्यासी उस राज्य में अतिथि बना, राजा सन्यासी से मिला तो उसने कहा कि महाराज, एक प्रश्न मेरे पास है, 20 सालों से ठीक से मुझे नींद भी नहीं आती, यही प्रश्न घूमता रहता है। मैं सोचता हूं कि आप बड़े सन्यासी हैं, ईश्वर को उपलब्ध हैं, तो आप मेरे इस प्रश्न का समाधान करें। सन्यासी ने कहा कि महाराज, क्या प्रश्न है आपका, कहिए, मैं निश्चित रूप से समाधान करूंगा। कहा कि मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूं, क्या आप मिलवा सकते हैं? सन्यासी ने कहा कि अभी मिलना चाहते हैं या थोड़ी देर में? राजा अवाक हो गया। राजा ने कहा कि महाराज, मैं ईश्वर नामक किसी व्यक्ति से नहीं मिलना चाहता हूं, मैं ईश्वर से, परमात्मा से मिलना चाहता हूं, शायद आप मेरे प्रश्न को नहीं समझ पा रहे। सन्यासी ने कहा कि नहीं राजन, मैं आपका प्रश्न समझ रहा हूं, मेरा यही 24 घंटे धंधा है परमात्मा के साथ मिलना, उससे बातें करना, उसके साथ रहना। मैं आपका प्रश्न समझ रहा हूं, तो बताइए अभी मिलना चाहते हैं या बाद में, थोड़ी देर में? अरे राजा ने कहा अभी मिला दीजिए, अभी मिला दीजिए। कहा तो एक अपना परिचय लिख दीजिए ताकि मैं परमात्मा को बता सकूं, ईश्वर को, कि जिस व्यक्ति को मैं मिलवाना चाहता हूं वो कौन है। तो राजा ने कहा ठीक। पेन उठाया, राजा ने अपना नाम लिखा, अपने राज्य का नाम लिखा, अपनी उम्र लिखी, अपनी उपाधियां लिखी और पर्ची सन्यासी को थमा दिया, उसको दे दिया। सन्यासी ने जब नाम पढ़ा और वो सारी परिचय पढ़े तो बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ। उसने राजा से कहा, राजा, अगर आपका नाम बदल दिया जाए तो क्या आप बदल जाएंगे? राजा ने कहा, भाई नाम बदलने से मैं कैसे बदल जाऊंगा, मैं रहूंगा, नाम बदलने से क्या फर्क पड़ता है? तो कहा, अगर आपका राज्य बदल जाए तो क्या आप बदल जाएंगे? मान लीजिए आप अभी राजा हैं और राज्य आपके हाथ से निकल जाए, आप भिखारी हो जाएं, तो क्या आप बदल जाएंगे? राजा ने कहा, नहीं भाई, राज्य चले जाने से मैं कैसे बदल जाऊंगा, मैं राजा रहूंगा तो मैं ही रहूंगा, भिखारी रहूंगा तो मैं ही रहूंगा। तो कहा कि अगर आपकी उम्र बदल जाए तो क्या आप बदल जाएंगे? अभी कितनी उम्र आपकी? 40 वर्ष उम्र है, 50 साल के हो जाएंगे तो क्या आप बदल जाएंगे? 60 साल के हो जाएंगे क्या बदल जाएंगे? या जब 20 साल के थे तो क्या आप बदल गए थे? राजा ने कहा, उम्र बदलने से क्या, मैं ही रहूंगा। तो सन्यासी ने कहा, फिर ये आपका परिचय कैसे हो सकता है? अपना वास्तविक परिचय दीजिए। राजा ने कहा, भाई मैं इन्हीं सारी चीजों को अभी तक अपना परिचय समझता रहा हूं, मैं समझता रहा हूं कि यही सारा मेरा परिचय है, इसके अलावा मैं अपना परिचय क्या दूं? उस सन्यासी ने कहा, पहले अपने को जानिए कि आप कौन हैं, पहले अपना परिचय स्वयं जानिए कि आप कौन हैं, फिर मेरे पास आइए, फिर ईश्वर से मिलवाना सहज होगा। लेकिन एक बात जान ले राजन, जिस दिन आप स्वयं को जान जाएंगे उस दिन ईश्वर से मिलवाना नहीं पड़ेगा, आपके साथ ही ईश्वर रहता है, इस रहस्य को आप जान जाएंगे। स्वयं की तरफ लौटिए राजन, बहुत हो गया, स्वयं की तरफ लौटिए। स्वयं के अंदर जो अद्भुत शक्ति और अद्भुत क्षमता छिपी हुई है उसको जानिए। अभी तक आपने वस्तुओं पर राज्य किया है, क्षेत्रों पर राज्य किया है, स्वयं पर राज्य करिए। जब स्वयं पर राज्य करने लगेंगे, जब स्वयं को जान जाएंगे तो फिर आपको ईश्वर से मिलवाना नहीं पड़ेगा, आप स्वयं ही
ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर आपके अंदर है, यह आप जान जाएंगे। इसीलिए आपने सुना होगा, भारतीय परंपरा में कहा जाता है कि ईश्वर कण कण में विराजमान है, कण कण में शंकर है। ईशावास्यमिदं सर्वम, सब कुछ ईश्वर है, सब में ईश्वर का अंश है। और जब व्यक्ति ईश्वर का अंश है तो व्यक्ति कमजोर कैसे हो सकता है? एक विद्यार्थी मेरे पास मुखर्जी नगर आए, उन्होंने कहा सर मैं पढ़ने में बड़ा कमजोर हूं, मैं बहुत कमजोर हूं, हर चीज कहते थे, आर्थिक स्थिति कमजोर। हमने कहा किसने कहा? ये अपना शब्द लौटाइए, आप ईश्वर के अंश हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हो सकती हैं, आपकी वर्तमान स्थिति कमजोर हो सकती है, लेकिन आपके अंदर जो क्षमता छिपी हुई है अद्भुत, वो सामान्य नहीं है, वह हर व्यक्ति के अंदर बराबर क्षमता है। आइंस्टीन कहा करते थे, हर पदार्थ उतना ही संभावनाओं को लिए हुए है जितना दूसरा पदार्थ। सारे पदार्थ में वही परमाणु है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, P1, Q1, म्यू1, टाउ1, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, लेप्टॉन, क्वार्क, बैरियन, फोटॉन, बोसान, हिग्स बोसान, वो सारा वही है। हर पदार्थ व्यापक संभावना लिए हुए है, कोई भी किसी से कम नहीं, कोई किसी से छोटा नहीं। किसका कैसा जागरण हुआ है और कौन कैसा जागृत हुआ है, उसी के आधार पर उसके जीवन का और उसके उपलब्धियों का उसी के आधार पर पता चलता है। तो इसलिए इस कहानी से हम लोगों को बहुत सीख मिलती है और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों को उसको ध्यान रखना है।